जब भी हम लोग ना मेंस आंसर राइटिंग के लिए जैसे बच्चे प्रयास भी करते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको आंसर राइटिंग नहीं आती है। देखो, आंसर राइटिंग का बेसिक प्रीमाइस क्या है कि अगर जो क्वेश्चन की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करते वक्त आप एक उत्तर लिख दें, तो ये बेसिक प्रीमाइस है आंसर राइटिंग का। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास जो GS 1 2 3 के टॉपिक हैं उनके लिए रेलिवेंट एनरिच्ड शब्द का मतलब है कि आपके पास उस तरह का कंटेंट है जो पेपर में अप्रिशिएट हो। कंटेंट का अर्थ क्या है? क्या वो डेटा ड्रिवन आपके पास कंटेंट है, उसमें डेटा है अच्छे खासे? क्या उसके अंदर करंट अफेयर का तड़का आप लोग लगाते हैं? क्या उसमें आप पॉलिसी प्रोग्राम रिपोर्ट्स को जो है इनकॉर्पोरेट कर पाते हैं? क्या आप उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम्स बना पाते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंटेंट में ग्रेविटी लाते हैं, डेप्थ लाते हैं और बेहतर बनाते हैं हमारे कंटेंट को। तो प्रॉब्लम क्या होती है? इट इज़ नॉट अबाउट कि आप पेपर में क्वेश्चन के अनुसार नहीं लिख पा रहे। इट इज अबाउट कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी का वो कंटेंट ही नहीं है जो अप्रिशिएट किया जाता है। इसी कंटेंट के डेफिसिट को कैसे हमने पूरा किया? हमने कहा कि एक हम लोगों ने ना, जैसे आजकल एक अतुल्य नीव प्रोग्राम है, उसमें GS 1 2 3 के हम लोग टॉपिक वाइज जो है लेक्चर ले रहे हैं। लेक्चर क्रिस्प होते हैं 4 4 घंटे के, और सॉरी 4 4 क्लासेस के 2 घंटे की क्लास होती है, और उसके अंदर PDF फाइल हम लोग जरूर दे रहे हैं जो कि मेंस ओरिएंटेड कंटेंट है, तो वो एक रेलिवेंट कंटेंट है। उसी के साथ मैं मतलब इस साल प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले किताब बहुत प्रमोट करी, मेंस क्वेश्चन बैंक। इसकी ब्यूटी क्या है? इसमें तीनों GS 1 2 3 के मिला के 600 सवाल हैं, नए पैटर्न के मुताबिक है, 8 और 12 नंबर के। जैसे इसी बार ना इसमें से तकरीबन 35 to 40% का पेपर बहुत डायरेक्ट आया, और इसमें आंसर बहुत क्रिस्प हैं। जो मैंने शब्द बोले कि एनरिच्ड आंसर है, डेटा ड्रिवन आंसर है, ये सारी चीजें इस किताब के अंदर हमें देखने को लार्जली मिलती है। तो इस तरह का ये प्रोग्राम, इस तरह की ये किताब हम लोगों ने क्राफ्ट करी। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ कि IR के इस 4 सवाल इस बार आए, 4 या 5 सवाल आए। 2 सवाल एज इट इज इसमें ना, बुक को आप उठा के देखना तो क्वेश्चन नंबर 1 है गुजराल डॉक्ट्राइन के ऊपर, और इस बार आउट ऑफ वे जाके गुजराल डॉक्ट्राइन पूछा, जो कि ऑल्दो एक कंटेम्प्रेरी टॉपिक भी है क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं और पहले का दिया हुआ डॉक्ट्राइन है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इंटरनेशनल रिलेशन में न्याय में इट्स करंट रेलिवेंस के बारे में सवाल था, वो एज इट इज ऐसा ही सवाल उठ गया है। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर जो ऐसे एरियाज हैं जो लो लाइंग फ्रूट हैं, लेकिन उसका कंटेंट हमारे पास नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्रिस्प कंटेंट नहीं है, इंडियन सोसाइटी का अच्छा कंटेंट नहीं है, गवर्नेंस का अच्छा कंटेंट नहीं है, तो इसलिए बहुत अच्छे सवाल और उनके आंसर इस किताब के अंदर रखे गए। तो इन 2 टूल्स को, एक अतुल्य नीव, एक मेंस क्वेश्चन बैंक को आप लोग अपने पास रखिए, ये आपके कंटेंट को एनरिच करेंगे। इसी प्रकार से हम अपनी एक नई प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं 30 नवंबर के लिए। टोटल इसके अंदर 56 टेस्ट का प्रावधान रखा गया है, प्रीलिम्स और मेंस मिला के। क्वेश्चन हिमाचल में जिस तरह से चीजें पूछी जाती है उसी लाइन ऑफ थॉट को रखते हुए हम लोगों ने क्राफ्ट किए हैं। पहले हमारे क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाते थे तो बच्चे घबराते थे कि वो UPSC लाइन ऑफ थॉट में ज्यादा है, हिमाचल लाइन ऑफ थॉट में कम है। तो अब हम लोग डायरेक्टली, हमें ऐसा था कि HS धीरे धीरे UPSC के साथ अपने को लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में अलाइन कर लेगा, लेकिन प्रीलिम्स उस लेवल पे नहीं उठा पाए। उसी को हम लोग काउंटर कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा अपने को अब HS के लेवल पे थोड़ा टोन डाउन करेंगे। तो उस तरह की ये टेस्ट सीरीज है जो 30 नवंबर से शुरू होगी। बेटर है अभी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से, क्योंकि टेस्ट में जितना हम लोग लिखेंगे उतनी रिफाइनमेंट आएगी। हमेशा एक मिथ होता है टेस्ट सीरीज के बारे में हमारा कि पहले पूरी तैयारी कर लेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे, उसके बाद लिखना शुरू होंगे। ऐसा नहीं है, इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस कि आप थोड़ा कंटेंट इकट्ठा करते हो, लिखते हो, वो कंटेंट याद हो जाता है, फिर कंटेंट को अपडेट करते हो, फिर लिखते हो। तो एक साइक्लिसिटी इस प्रोसेस के अंदर रहती है, उस चीज को आप में समझना पड़ेगा। इट्स नॉट अ लीनियर प्रोसेस कि जब कंटेंट एनरिचमेंट खत्म होगी उस दिन के बाद टेस्ट सीरीज शुरू हो कर पाएंगे या पाओगे आप लोग, तो ये नहीं रहेगा। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है इन अ वे कि आपके अंदर डिसिप्लिन इंड्यूस करेगी, फीडबैक इसके अंदर रहते हैं, उस क्वालिटी के क्वेश्चन है जो HS में पूछे जाते हैं। क्योंकि मेंस के अंदर तो 90-95% के आसपास हम लोग जो है इस तरह का क्लेम करते हैं कि मेंस रेप्लिकेट होता है, और जिन लोगों ने लिखा भी है तो देखेंगे इस मेंस क्वेश्चन बैंक से, अतुल्य प्रोग्राम से और टेस्ट सीरीज से काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे उठ के आते हैं।